Hello everyone. Today we are going to solve quadratic equation. Quadratic equation by factorization और middle term splitting method. ठीक है, इसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। मेन तीन तरीके हैं। एक जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो थर्ड वन पे आता है वो है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वो 8th से 12th तक के बच्चों के लिए जो है कॉमन है। इससे मैं ट्रिक्स से भी बताऊंगा कि आप थोड़ा पूरी सोल्यूशन करें, बिना इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर पूरा अगर सॉल्व करके दिखाना है वहां पे एग्जामिनर को तो पूरा भी सॉल्व करके आप कैसे दिखा सकते हो। इन शॉर्ट ये मतलब कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी या ऐसी इक्वेशन आ जाती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास टाइम जो है बहुत मुख्तसर होता है, कम टाइम होता है, तो उस कम टाइम में आपको बहुत सारा सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैं इसमें आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ भी सॉल्व करके ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन, इसको भी बोल सकते हो, या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ना। इस मिडल टर्म को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे, इस हिसाब से तोड़ेंगे ताकि दो नंबर ऐसे ढूंढने हमने, दो नंबर ऐसे ढूंढने हमने। इसको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया तोड़ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग है ना, इसमें हम जो करेंगे तोड़ेंगे, किसको स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म इनमें से कौन सी है, ये वाली, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, दो नंबर ऐसे ढूंढने, इसको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं मैं। अब ये सॉल्यूशन हमारी स्टार्ट हो रही है। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करें ताकि क्या आए, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए। क्या बोला मैंने, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं ताकि उनको प्लस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए। इसमें मिडल टर्म ये है, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या चीज होती है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहाँ पे आपको। जैसे मेरे पास आ गया 2x, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, x के साथ जो है वो उसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका कोएफिशिएंट, 2 इसका आ गया कोएफिशिएंट। इसी तरह से अगर मेरे पास आ जाता है -2x, तो -2x में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। लाइकवाइज अगर हाल ही मेरे पास एक वेरिएबल आ जाता है -x आ जाता है मेरे पास, तो यहाँ पे जो है x का कोएफिशिएंट वो क्या होगा, 1। अगर हाल ही x आ जाता है मेरे पास, x के पीछे कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। जिसके पीछे कुछ नहीं होगा तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अगर माइनस आ जाए तो इसका कोएफिशिएंट -1 होगा। ठीक है, समझ आई क्या बोला मैंने। ऐसे ही अगर मेरे पास आ जाए y, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट जो होगा 1 होगा। उसी तरह से लाइकवाइज अगर -y आ जाए, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ -y का कोएफिशिएंट जो होगा -1 होगा। लाइकवाइज यहां पे आ जाएंगे हम, इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे कि ये सॉल्व करके दिखा दो। मैंने कहा हमने ये सॉल्व करने के लिए ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको प्लस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए। मिडल टर्म मींस, मिडल टर्म ये है, मिडल टर्म में वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट अभी बताया मैंने। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -7 है। यहाँ पे क्या है, -7 आया। दो नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके -7 आए, है ना। 7 की अगर बात करें हम तो 3 और 4 हो सकता है। अगर दो नंबर को प्लस करके 7 लाना है तो हमारे पास दो नंबर कौन से हो सकते हैं, या फिर 5 या फिर 2 हो सकता है। लाइकवाइज 3 और 4 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 1 और 6 भी हो सकता है ना, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, और भी कंडीशंस है इसमें, वो चेक करेंगे। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं उनको प्लस करके -7 है। ऐसे तो बहुत सारे ना, -3 -4 प्लस करके 7 आता है, -5 -2 प्लस करके -7 आता है। ऐसे बहुत सारे नंबर है, लेकिन कंडीशंस देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल ये समझो कि दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं उनको प्लस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए। ठीक है, इतना समझ गए ना, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए। उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें, जो दो नंबर आए होंगे ना, मैंने एग्जांपल क्या मानी,
-3 और -4 मानी मैंने एग्जाम्पल, है ना, -3 और मैंने -4 ऐसे अपने से एग्जाम्पल मानी। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मैं बताऊंगा कहां से आएगी कैसे आएगी, ठीक है। मैंने -3 और -4 माना, -3 और -4 को मैं प्लस कर लूं, मैं -3 और -4 को -3 प्लस कर लूं -4, तो इसका मेरा क्या आंसर आ जाता है, -3 प्लस -4, -3 और -4 कितना हो जाता है, -7 हो जाता है। मैंने कहा दो नंबर मैंने ऐसे अंदाजे पे आपने लिए जिनको प्लस करके -7 हो जाता है, वो दो नंबर ये हैं, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस होंगी वो देखना है। अब वही दो नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास क्या आए वो चीज देखो। मल्टीप्लाई मींस पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। दो नंबर ऐसे ढूंढने उनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, उनको मल्टीप्लाई करके इसका कोएफिशिएंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज होती है इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसके साथ, है ना, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इसके साथ ताकि हमें क्या मिले, प्रोडक्ट वाला मिले, ताकि हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चले क्या आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे नंबर है ना, इसलिए हमें जरूरी हो गया ये निकालना कि इसको प्रोडक्ट करके भी उन नंबरों को कुछ आना चाहिए, इसके इसमें से ही कंडीशंस निकालेंगे हम। वो दो नंबर कैसे, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी करेंगे, क्या, a इंटू सी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे लास्ट टर्म के साथ, c के साथ, c के साथ। यहाँ पे कभी कभार माइनस भी हो सकता है, दैट माइनस विल आल्सो वी हैव टू टेक, ओके। तो 2 इंटू 3, अभी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, 2 इंटू 3, ठीक है। पहले क्या किया, दो नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आए, तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ये है। उसी तरह से उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म, ये वाला कोएफिशिएंट इनटू सी, ये वाली लास्ट वाली टर्म, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 2 इंटू 3 विल बी 6 आता है ना। तो अब ये है कि दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं उनको प्लस करके -7 आए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके 6 आए। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करके -7 आए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके 6 आए, है ना। अब ये कंडीशन देखने के लिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो दो नंबर कैसे मिलेंगे, कौन से दो नंबर, जिनको प्लस करके -7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, वो दो नंबर कैसे मिलेंगे, वो दो नंबर मिलेंगे इसके फैक्टर्स निकाल के, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकाल के। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लूंगा तो 2, ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, नाउ 3 1 जा 3, ठीक है। मैं पेयरिंग वाला आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं पेयरिंग वाला 1% केस आपको लेके चलूंगा जिसमें 98% बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो लेके बाद में चलेंगे, उस क्वेश्चन में शायद वो आए या ना आए, जिसमें भी आएगा मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस करके -7 आए, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आए। ये चीज कैसे आई, ये कैसे आई, पता चला ना। ये वाली कैसे आई, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। ये वाली कैसे आई, a इंटू सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये करके ये आया। दो नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके ये आए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करे ये आए, है ना। वो दो नंबर कैसे मिलेंगे, वो दो नंबर कैसे मिलेंगे, खाली प्लस करके ऐसे वाला तो बड़े सारे नंबर आ जाते थे हमारे पास, लेकिन ये वाली भी कंडीशन होगी, है ना। ऐसा तो एक ही पेयर बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो वो दो नंबर कैसे ढूंढे, हम याद नहीं करना है। दो नंबर ढूंढने का तरीका ये है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालने, ये निकाले मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स। ज्यादातर केस में है, ज्यादातर केस में मैं 1 को निगलेक्ट करूंगा, कभी कभार ले लेना है आपने, जब मतलब नजदीक हो ना तब ले लेना आपने, ठीक है। अभी नजदीक है, ये ना नजदीक है ना, 6 और 1 7, है ना, नजदीक है, 6 और 7 मतलब नजदीक है ना, ऐसे 5 6 नजदीक होगा, 4 5 नजदीक होगा, 3 4 नजदीक होगा। नजदीक वाला होगा तब आपने 1 भी लेना है। अगर नजदीक नहीं है, कभी कभार आ जाता है आपको 12, कभी कभार 18 आ जाता है, तब 1 लेने की जरूरत नहीं है, 1 को निगलेक्ट करेंगे। मैंने कहा 1 के पास आ जाते, इधर नहीं घुसना अभी फिलहाल, ठीक है। मैं नंबर निकालने का बता रहा हूं कि वो दो नंबर कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज आ गई ना, ये वाला लेंगे 1। मैंने कहा 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं,
1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 6 आए? तो मैंने कहा 6 के साथ करूंगा ना, 6 के साथ 1 इंटू 6 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई करा के तो 6 आ रहा है, क्या इनको प्लस करके 7 भी आएगा? अभी 7 रखो, -7 नहीं, अभी 7 रखो, ठीक है। साइन की अलग बात है, वो मैं अलग से बताऊंगा। मैंने कहा मल्टीप्लाई करके इनको, इनका 6 तो आ रहा है, क्या इनको प्लस करके 7 भी आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 2 नंबर हमारे मिल गए, 2 नंबर मिल गए। 98% केसेस में आपको यहां से नंबर मिल जाएंगे, पहले 2 से चेक करके। नहीं मिले मेरे को बताना, डाउट पूछना, ठीक है। तो 98% केसेस में आप, अगर 1 का नहीं ना होता तो मैं 3 के पास आ जाता। मैं 3 के, अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें हो सकता है वो वाला कंडीशन, ठीक है। तो मैं 3 के पास आ जाता। फिर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? 6 होगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 6 होगा, है ना। तो फिर इनको प्लस करके देखते ऊपर वाला आता नहीं आता? आ जाता है, आ जाता। लेकिन ये यहाँ पे हमें फर्स्ट से ही मिल गया तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार फर्स्ट से नहीं मिलेगा, ऊपर भी चले जाना, ठीक है, ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। 98% केसेस में आपको वहां से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नंबर निकालना बता रहा हूं। अभी क्या आया मेरे पास? क्या आया? 2 नंबर क्या आए? 1 और 6 आए। मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाता है, क्या इनको प्लस करके -7 आता है? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। 1 + 6 दैट विल बी 7, नॉट -7 है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता है और प्लस करके इनको 7 -7 नहीं आ रहा, है ना। थोड़ी कंफ्यूजन टेक प्लेस कर रही है ना, नहीं आ रहा। हो जाता है वैसे, कई इंटेलिजेंट बच्चे कर भी लेंगे ऐसे, साइन किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं लगाना, वो भी अलग चीज है, वो भी हो जाती है। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक लाई है आपके लिए, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज आपने नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ऊपर वाली चीज प्लस की, नीचे वाली प्लस की, ठीक है ना। ऊपर वाली चीज प्लस की, ये फर्स्ट कंसेप्ट है। ऊपर वाली चीज प्लस की, नीचे वाली चीज प्लस की। ऊपर वाली चीज क्या है, नीचे वाली चीज क्या है? ऊपर वाली चीज ये, नीचे वाली चीज ये, ठीक है। ध्यान से समझना, ऊपर वाली चीज प्लस की, नीचे वाली चीज प्लस की, तो प्लस जो आएगा विद बोथ नंबर्स होगा। कौन से बोथ नंबर? जो नंबर हमने अभी ढूंढे, ठीक है। ये चीज क्यों बता रहा हूं कि हमने साइन 2 नंबर के साथ कैसे फिट करने। अगर ये आपको तैयार हो जाता है, विद इन 2 सेकंड आप अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज प्लस की, नीचे वाली प्लस की, तो हमारे पास नंबर 2 आए ना, 1 और 6, तो प्लस विद बोथ नंबर आएगा। अगर ऊपर वाली भी प्लस की होती, नीचे वाली भी प्लस की होती, है ना। कंडीशन बता रहा हूं सबके लिए, अभी नहीं है, इसमें नहीं अप्लाई होगी ये वाली फर्स्ट कंडीशन इसमें नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि ऊपर वाली चीज प्लस की होनी चाहिए, नीचे वाली भी प्लस की होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फर्स्ट वाली अप्लाई होगी। ऊपर वाली चीज प्लस की, नीचे वाली प्लस की, तो प्लस विद बोथ नंबर, प्लस विद बोथ नंबर, दोनों जो नंबर्स आएंगे दोनों के साथ प्लस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं। हमारा जो है ऊपर वाली चीज अगर माइनस की, नीचे वाली भी माइनस की, है ना। ऊपर वाली माइनस की, नीचे वाली माइनस की, होता है ना? होगा, बिल्कुल होगा, आपको आएगा ऐसा क्वेश्चन, 100% आएगा। ऊपर वाली माइनस की, नीचे वाली माइनस की, दोनों माइनस की होंगी, तो क्या करेंगे हम? माइनस विद ग्रेटर नंबर, माइनस विद ग्रेटर नंबर, बड़ा जो नंबर होगा उसके साथ हम माइनस लगाएंगे, है ना। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस वाली रकम होती, तो हम क्या करते? माइनस विद ग्रेटर नंबर लगाते। ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6 का है, तो इसके साथ माइनस लग जाता, हमारा आ जाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं, अभी वो वाली कंडीशन नहीं है। थर्ड कंसेप्ट है हमारा कि अगर ऊपर वाली चीज प्लस की है, नीचे वाली चीज माइनस की है, ठीक है, तो क्या करेंगे? तब आएगा माइनस विद स्मॉलर नंबर। क्या होगा? माइनस विद स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर है, ठीक है ना। अगर क्या होता, ये वाली चीज प्लस की होती, ये वाली माइनस की होती, तो हमारे पास जो 2 नंबर आए थे ना, उनमें से स्मॉलर नंबर के साथ माइनस लगता। स्मॉलर नंबर कौन सा? 1 है, 1 के साथ माइनस लगता, तो ये वाले 2 नंबर हमारे फिट हो जाते, ठीक है। लेकिन अभी भी नेक्स्ट आएंगे हम किस चौथे कंसेप्ट पे, लास्ट कंसेप्ट है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, आपने उतार भी लेना। तो फोर्थ कंसेप्ट ये है, ऊपर वाली चीज माइनस की, नीचे वाली प्लस की, तो क्या आएगा? जो हमारी कंडीशन अभी चल रही है ना, जो हमारी कंडीशन अभी है ना कि नहीं है? माइनस वाली प्लस वाली, माइनस वाली प्लस वाली, माइनस वाली प्लस वाली। अगर ऊपर वाली माइनस की, नीचे वाली प्लस की, तो क्या होगा? क्या होगा? माइनस विद बोथ नंबर। क्या होगा? माइनस विद बोथ नंबर, दोनों नंबर के साथ माइनस आएगा। ये 4 चीजें अगर आपको याद हो जाती है ना,
आप बहुत आसानी से काफी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। ये चीज आपको याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, इतना याद हो जाएंगे इजीली। अब ये बात आई, ये मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लगा कि हमें इनको मल्टीप्लाई करके 6 तो चाहिए, लेकिन प्लस करके -7 चाहिए। मैंने करके देखा, मल्टीप्लाई करके 6 आया, लेकिन प्लस करके -7 नहीं आ रहा था, 7 आ रहा था। इसलिए मैंने वीक बच्चों के लिए ये ट्रिक मतलब बता रहा हूं आपको कि आप क्या कर सकते हो, है क्या कर सकते हो। आप पहले भी कर सकते थे, दोनों के साथ माइनस लगा के, वैसे भी हो सकता था, लेकिन अगर ये चीज याद होगी आप डायरेक्ट बता सकते हो, ऊपर वाली चीज माइनस की, नीचे वाली प्लस की, तो माइनस विद बोथ नंबर आएगा, तो माइनस विद बोथ नंबर आएगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, -1 इंटू -6, इनको मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करा के क्या आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, 6 1 जा 6 आता है, आया ना। उसी तरह से अब इन दोनों नंबर को मैं प्लस कर लूंगा, क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, -1 प्लस फिर -6, -1 -6 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये, -7 आया, आया कि नहीं आया। देखो नीचे वाली आ गई 6, ऊपर वाली आ गई -7, आ गई ना, आ गई ना। अगर नहीं समझ आई वीडियो को क्या करिए, पीछे करके वापस से देखिए आप, ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आप यहां तक पहुंचने के बाद, यहां तक कैसे पहुंचे आप, 2 नंबर ढूंढे, कैसे ढूंढे बताया, ठीक है। उसके बाद 2 नंबरों के साथ साइन लगाए, कैसे लगाया बताया, क्यों लगाया बताया। अब यहां पर पहुंचने के बाद आप इस इक्वेशन का फाइनल आंसर कैसे निकाल सकते हो विदाउट सॉल्यूशन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपने, आपने यहां तक पहुंचने के बाद इसके साइन पलट देने, क्या करना है, साइन पलट देने। तो इसका आ जाएगा 1 और इसका आएगा 6, है ना, माइनस का तो प्लस का, पर साइन पलटेंगे ना, ऐसे ही पलटेंगे साइन, तो साइन पलट के ये आ गया, ठीक है। तो साइन पलट के आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 2 नंबर्स ढूंढे, उनके साथ साइन ढूंढा। अब साइन ढूंढने मतलब इतना पहुंचने के बाद आप इस इक्वेशन का फाइनल आंसर कैसे निकाल सकते हो, मैं वो बता रहा हूं आपको। उसका फाइनल आंसर आपका ये आ जाता इतना, अगर आपका इसका कोएफिशिएंट 1 होता, अगर इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट 1 होता तो आपका फाइनल आंसर यहीं तक होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इस पार्ट में ये चीज, कि आपका अगर इसका कोएफिशिएंट 1 होता तो आपका फाइनल आंसर यहां से इतना याद आता। लेकिन अगर इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी है, 2 है 3 है, जो भी मर्जी है, जो भी कोएफिशिएंट है इसका, उसको इसके साथ डिवाइड कर दो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट 2 है, 2 के साथ इधर भी डिवाइड किया, 2 के साथ इधर भी डिवाइड किया, ठीक है। तो यहां से तो कट हो नहीं रहा है, यहां से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, यहां पे आ जाएगा 1/2 और कमा 3। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आप ना इसको 30 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर, क्या आया, फाइनल आंसर, ठीक है। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, इतना आ गया। अब मैं सोल्यूशन के साथ करूंगा, ये शॉर्टकट था, अब मैं सोल्यूशन के साथ करूंगा कि मेरा इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहली और लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, तो मिडिल टर्म को ही तोड़ना है, उसको ही स्प्लिट करना है, उसकी जगह 2 नंबर रिप्लेस करने। कौन से 2 नंबर रिप्लेस करने, जो हमने ढूंढे। तो 2x² विल कम एज इट इज, +3 विल कम एज इट इज, 0 विल आल्सो कम एज इट इज। तो इसकी जगह हमने वो 2 नंबर लिखने हैं, कौन से 2 नंबर, -1 -6, वो इस हिसाब से लिखने हैं, -1 लिखेंगे, -1 लिखा। अब जो इनमें वेरिएबल है वो भी साथ में लिखेंगे, क्या करेंगे, वेरिएबल जो भी है वो साथ में लिखेंगे। वेरिएबल क्या है, x साथ में लिखा। अब क्या आएगा, -6 आया, वेरिएबल क्या है, x साथ में आएगा। ये मैं बता रहा हूं सोल्यूशन किस तरह से करनी है, आपने आंसर हमने निकाल लिया वहां से डायरेक्ट शॉर्टकट से। अब मैं बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो इसको आप क्या कर रहे हैं, 4 रकम वाला फैक्टराइज हो गया, ये 3 वाला था क्वाड्रेटिक, ठीक है, 3 वाला था, 3 टर्म्स वाला फैक्टराइजेशन था। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं फिलहाल। अब आगे 4 रकम वाला फैक्टराइजेशन, 4 रकम वाला फैक्टराइजेशन 2-2 रकम में करके होगा, 2-2 रकमों में से कॉमन लेके होगा। अब कॉमन कैसे लेते, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूं डिटेल में कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन कैसे लेंगे, जो प्राइम नंबर है उसको ऐसे लिखो, प्राइम नंबर है ना 2 को लिखा, 2 को इंटू एक्स, 2 बार एक्स लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, माइनस आगे माइनस लिखा, आगे 1 है 1 लिखा, इंटू एक्स है एक्स लिखा। अब ये माइनस का माइनस लिखेंगे, 6 कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर्स निकाल के तोड़ो,
तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। इसको क्या कर सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो लिखूंगा 2 इंटू 3, ठीक है। एक्स भी है साथ में, इंटू एक्स भी लिखूंगा, प्लस 3 का 3 लिखा, कंपोजिट प्राइम नंबर है ना 3, तो 3 को आप क्या करो, 3 को 3 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर को आप ऐसे तोड़ सकते हो, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 2 इंटू 1 या 7 इंटू 1, 11 इंटू 1, ऐसे तोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं इसको, 3 इंटू 1, अगर इसके साथ नहीं आओ तो कुछ ऐसे कर लिया करो, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरी 2 रकमें है ना, कई बच्चों को परेशानी होगी कि बोलेंगे 3 रकमें 5 रकमें, लेकिन मल्टीप्लाई में जितनी मर्जी आए एक ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा 2 रकमों में सेम क्या है, कॉमन लेना है, सेम क्या है, x इधर भी है, x इधर भी है, x बाहर लिया, अंदर क्या बचा, x दोनों में से बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x, माइनस का माइनस, यहाँ पे x बाहर लिया, अंदर बचा 1, इतना हो गया। अब यहाँ से जो साइन है वो उतारेंगे नीचे, साइन क्या है, माइनस का है, माइनस उतारा नीचे, माइनस का है, माइनस उतारा नीचे। अब दोनों में देखेंगे सेम क्या है, सेम क्या है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले लो, बस और कुछ नहीं देखना उधर। यहाँ में सिर्फ जो साइन है वो उतारा, कॉमन लेना है बस, और कुछ नहीं करना। कॉमन लेके आपने क्या करना है, यही ब्रैकेट उठा के इधर रखनी है, क्या करना है, यही ब्रैकेट उठा के इधर रखनी है, क्या, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कॉमन लेने में, इसलिए मैंने ये बताया कि आप ये ब्रैकेट उठा के इधर रखो, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। किस तरह से कंफ्यूज होते हैं लड़के बच्चे कि मतलब यहाँ पे -3 बाहर लिया, अंदर हमने यही बराबर चीजें लानी होती जो ऊपर है, तो -3 इंटू 2 करेंगे, आ गया ना, माइनस का माइनस आया, 3 इंटू 2 भी आ गया, x भी आ गया, यहाँ तक हो गया, सेम सही है। तो अगर मैं यहाँ पे, कई बच्चे बोलते हैं +1 लिखो, कई बच्चे बोल देते हैं, तो यहाँ पे माइनस इंटू यहाँ पे मैं प्लस लिख देता, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता ना, ऊपर तो प्लस है ना, उसके बराबर लाना होता है, तो उसके बराबर वही करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी प्लस होगा, है ना। तो इसलिए वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं आप। कंफ्यूजन से हटने के लिए आप कुछ नहीं करो, यहाँ तक कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट उठा के इधर रखो, रख दिया। अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है, अब यहाँ से दोनों में देखना सेम क्या है, सेम क्या है, यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ से यहाँ तक सेम क्या है, 2x माइनस 1 सेम है, बाहर लिखा, अंदर क्या बचा, x माइनस 3, है ना, क्या बचा, दोनों में से x 2x माइनस 1 ले लिया ना भाई, अंदर यहाँ पे क्या बचा, x माइनस यहाँ पे क्या बचा 3, ये लिखा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में और आंसर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ऐसे ही होता है ना, 4 इंटू डैश इक्वल टू 0, मतलब 4 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर 0 होगा, जाहिर सी बात है 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। उसी तरह से डैश इंटू 4 इक्वल टू 0, किसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर 0 होगा, दैट अगेन विल बी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इन शॉर्ट ये है कि दो रकमें मल्टीप्लाई में आंसर 0 है, तो किसी एक को 0 होना तभी आंसर 0 होगा। तो हमें पता नहीं कौन सी 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये चीज इक्वल टू 0 या फिर ये चीज इक्वल टू 0, यही चीज लिखेंगे आइदर, या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या फिर और x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, अब इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन कब सॉल्व होती है, जब वेरिएबल अकेला होता है। वेरिएबल कब अकेला होगा, जब उसके साथ से ट्रांसपोज होंगी चीजें, है ना, ट्रांसपोज होंगी ना तभी वेरिएबल अकेला होगा। तो ट्रांसपोज कैसे होगा, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू 1, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 1/2, है ना, x इज इक्वल टू 1/2, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का। तो ये मैंने शॉर्टकट तरीके से निकाला 1/2 और 3, यहाँ पे मैंने लॉन्ग मेथड से निकाला 1/2 और 3, तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर इसका एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है।